हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मैं बता दूंगा। ये बहुत पुरानी बात है, जब शोले रिलीज़ हुई थी अगेन उस समय इंटरव्यू से लेती थी अथॉरिटी, और उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, और लेकिन मैं ज्वाइन नहीं किया था अपने ओवर कॉन्फिडेंस में। तो उससे भी आपको कुछ सीखने मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उस समय थोड़ा यंग था, कॉलेज से पास आउट हुआ था, जस्ट मेरे पास मल्टीपल ऑफर्स थे, तो मैं बहुत घमंड में रहता था। तो उस वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स किए मैंने। तो वो चीज़ों से आप भी सीख पाएंगे। कई सारे लोग अब मेरे उम्र, उस समय जो जो उम्र थी मेरी, उस उम्र में होंगे आप, और मल्टीपल ऑफर्स होंगे। तो मेरे वीडियोस देख के थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा और फाइन ट्यून करने मिलेगा कि क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना है। अथॉरिटी के इंटरव्यू पे आता हूँ। तो ये जो इंटरव्यू है वो बहुत पुराना है। आई थिंक 8-9 साल हो चुके हैं, कितना तो। और ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। पहले नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा था आई थिंक। पहला तो मैंने आईआईएससी का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें सेलेक्टेड था। फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में एचपीसीएल का इंटरव्यू दिया था, वो भी मैं शेयर किया हूँ आपसे। तो एचपीसीएल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मेरा घमंड थोड़ा टूटा था। और फिर जब एआई का इंटरव्यू था, एआई का इंटरव्यू में मैं थोड़ा पॉइस और काम रह के दिया था, ज़्यादा होशियारी नहीं माननी है करके। हालांकि इसमें भी मैं ऐसे मेंटेलिटी से गया था, उतना इंटरेस्ट नहीं था मेरे को, क्योंकि बेसिक इसकी 16,000 थी उस टाइम पे। तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं था, बोला चलो कॉल आया जाके दे देते हैं। रियल इंटरेस्ट मेरा ये था कि मैं दोस्तों से मिलना चाहता था उस समय। मेरे पास तो ऑफ़र थे, लेकिन बाकी दोस्त लोग मेरे प्रिपेयर कर रहे थे दिल्ली में, बहुत सारे लोग। तो दिल्ली में ही इंटरव्यू होता है इसका। तो उस टाइम की बात है। तो लिखा हुआ है, माई HPCL इंटरव्यू वेंट रियली बैड सो आई वॉज स्केर्ड। तो उस हिसाब से मैं अपना मेंटलिटी बना के गया था। डर में था थोड़ा कि यहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगा यार करके। मैं जितना सोचता हूँ मुझे आता है, उतना नहीं आता शायद। तो ये मेरे दिमाग में था। HPCL का भी देख लेना, आपको ज़्यादा कुछ उसमें भी याद नहीं था। मेरे को जितना याद था मैंने उस हिसाब से बना दिया, वो भी उससे भी सीख लोगे आप। यहाँ पे जाते हैं तो पैनल था 6 से 7 मेंबर्स का, जिसमें से एक लेडी थी। और मेरा लंच के जस्ट बाद था आई थिंक, लंच के बाद भी आखिरी में था मेरा। और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। और मैं तो उतना इंटरेस्टेड था नहीं। राजीव गांधी भवन जो सफदरजंग में है, वहाँ पे था इंटरव्यू। और मैं दोस्तों के साथ चिल करने आया था। मैं दिल्ली शुरू शुरू में पहली पहली बार टाइप का घूमना था। मेट्रो सिटी है, मैं बोला देखते हैं यार कैसे रहती है, चहल पहल क्या रहता है। तो उस टाइप से मैं बस घूमने के पर्सपेक्टिव से गया था। उस टाइम मैं आईएससी में एनरोल्ड था। मैं फर्स्ट सेमेस्टर आई थिंक उस समय दे रहा था। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एंडिंग में था, ऐसा समझ के चलिए। और मेरी हालत बहुत ख़राब थी वहाँ पे आईएससी में। तो सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए मैं थोड़ा स्केप रूट देख रहा था निकलने के लिए उस हिसाब से। पर मैंने ऐसे प्रिपेयर नहीं किया था, मैंने वहाँ जाके वैसा बोला हालांकि, बल्कि। तो आई गेव दैम इंट्रो एंड मैंशनड अबाउट माई एमी टू मैथमेटिकल फॉर मी। उन्होंने पूछा कि भाई मास्टर्स कर रहे हो, अच्छी जगह से कर रहे हो, तो यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो मैंने बोला सर मैं बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मैथमेटिकल है। मैं उस टाइप से कभी पढ़ाई नहीं किया, मेरे लिए बहुत बड़ा चेंज था। टायर 3 से एकदम टायर 1 में जाना, स्टेप चेंज आ गया था। और मैं जैसे पढ़ाई करा करता था वो सारे टेक्निक्स काम नहीं कर रहे थे। आपको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ता है चीज़ों के लिए वहाँ पे आईएससी में, या फिर बहुत रिसर्च ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, मैथमेटिकली प्रूफ करना। ये सब चीज़ें मैंने नहीं सीखी थी। मैंने तो बस रट्टा मार मार के टाइप का सीखना, या फिर बुक से जितना हो सके पढ़ के सीखना वाला मोड में से सीख के गया था। हालांकि बल्कि जब आप इंस्टीट्यूट जाते हैं, आईआईटी आईआईएससी, जो बहुत ज़्यादा आपको क्लासेस से आउटपुट निकालने पड़ते हैं, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है, ये सारे चेंजेस रहते हैं। वो मैं चेंजेस अडैप्ट नहीं कर पाता था एकदम से, और मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैं सारी चीज़ें वो जेन्युइनली बताया, हालांकि प्रिपेयर नहीं किया था, मन से आया वो एकदम उधर पे जब उन्होंने मेरे से ये सवाल पूछा। ना ही मैंने कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे थे, कुछ नहीं जानता था मैं। बस दोस्तों से मिलना था करके चला गया था और बैठ गया था इंटरव्यू देने, ऐसा समझ के चलिए। और काफ़ी लोग वहाँ आए थे और बहुत जोश में थे वो। उनको मैं देख पा रहा था, जैसे मैंने HPCL में बिहेव किया था वैसे ही वो लोग बिहेव कर रहे थे एआई में। इंटरव्यू में मैं, मेरे ये आईआईटी से मेरा को सिलेक्शन है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरे को ये ब्रांच है, जाके उन्होंने सब कुछ पोक डाला और उसमें बहुत पिलाई हुई उनकी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, मैं बहुत शांति से मतलब दिया था मैंने इंटरव्यू। कोई एक्साइटमेंट नहीं दी थी, तो मे भी शायद उनको ये दिख गया होगा कि ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है वो। बाकी लोग बहुत एक्साइटेड थे, तो वो मैंने डिफरेंस फील किया था। क्वेश्चंस मेरे को प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, क्वेश्चन फंक्शन कैसा होता है, उस कैसा दिखता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, वो x माइनस म्यू वाला होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस, वो जो एक्सप्रेशन होता है वो पूछे थे मेरे से, बताया मैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ
एग्जांपल्स दो, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड उसका जो ब्लॉक डायग्राम है बना दो, तो मैं बनाया था। और उससे एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल कैसे पहुंचाओगे, कोई डेटा कैसे पहुंचाओगे, तो उसके ऊपर बता दो ऊपर ऊपर से। तो वो थोड़ा बहुत बता पाया था उस समय, उतना प्रैक्टिकली मेरे को आता नहीं था, बस मैं किताबी ज़्यादा ज्ञान था मेरे पास उस समय। और फिर मेरे से ज़्यादातर उन्होंने सी एन एस प्रोफाइल के बारे में भी पूछा क्वेश्चन, कि जिस प्रोफाइल के लिए सी एन एस प्रोफाइल के लिए दे रहा था मैं, आई टी सी के लिए नहीं दे रहा था। इलेक्ट्रॉनिक जो गेट के थ्रू होता था, गेट के थ्रू कॉल करते थे, इंटरव्यू लेते थे, फिर सिलेक्शन होता था। अभी तो ऐसा हो गया कि गेट के थ्रू ही ले लेते हैं डायरेक्ट, है ना। उसमें मेरे को लगता है इंटरव्यू रखना चाहिए। इंटरव्यू से ना पर्सनैलिटी पता लगती है कि कैसा आदमी है सामने वाला या कैसा लेडी है। तो उससे 10 मिनट भी बात करो ना, 15 मिनट भी बात करो, तो समझ में आ जाता है। जैसे यूपीएससी इंटरव्यू में होता है 20-25 मिनट का ही होता है, लेकिन वो पर्सनैलिटी पकड़ लेते हैं, वो वैसा टाइप का होना चाहिए। पर ठीक है, अब इतना भी सैलरी नहीं मिलता है कि इंटरव्यू रख के करें। ठीक है, अब जैसा है फॉर्मेट वैसा मैं बता रहा हूँ, पहले जैसा था। तो सी एन एस प्रोफाइल के बारे में मुझे पता था, क्योंकि मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग रायपुर एयरपोर्ट पे की थी। मैं भिलाई से पढ़ा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ से पढ़ा हुआ हूँ। तो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है 6 सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में, ऐसे ट्रेनिंग होती है छोटी छोटी, कहीं जाके आपको विज़िट करना रहता है। वो मतलब ऊपर ऊपर से समझने वाली ट्रेनिंग है वो, ऐसा एकदम हैंड्स ऑन आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा डेप्थ में घुस रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऐसा कुछ नहीं, बस ऊपर ऊपर से वो बता देते हैं क्या क्या होता है। तो मैंने एक दूरदर्शन में किया था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे यूज़ होता है वो समझा था। और एक एआई में किया था, एआई में रायपुर एयरपोर्ट पे ही किया था, सीएनएस के रिलेटेड। तो एक सर ने प्रेजेंटेशन दिया था इसके रिगार्डिंग, सीएनएस प्रोफाइल क्या होती है, और अच्छे से बनाया था उन्होंने, अच्छे से दिया था। और फॉर्चुनेटली अब देखो कि वो सर यहाँ मुंबई में पोस्टेड हैं, बहुत सीनियर हैं, और उनसे भी मिलना हो जाता है कभी कभार। हालांकि मैंने उन्हें कभी उतना डिटेल में बोला नहीं कि आपने सर पढ़ाया था उस टाइम पे, ट्रेनिंग के टाइम पे, पर मेरे को याद है, वो काफ़ी पुरानी बात है। तो कभी मिलना भी हो जाता है, बातचीत करना हो जाता है। उनका टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग है, और उनसे भी मतलब कभी काम करना होता है साथ में तो हो जाता है, तो अच्छा लगता है देख के। तो खैर वो पुरानी बात है। मेन उन्होंने प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया था, अच्छे से बताया था इस प्रोफाइल के बारे में, उस वजह से मैं इंटरव्यू में भी बता पाया कि भाई तुम क्या जानते हो इस प्रोफाइल के बारे में, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इस जॉब में, क्या रहेगा। तो मैंने वो सब अच्छे से बताया था ऊपर ऊपर से कि सीएनएस का मतलब ये होता है, ये वाला पार्ट इसमें ये रहेगा। लैंडिंग वैंडिंग के बारे में बताया था, क्योंकि ये सब चीज़ें हमको वोकेशनल ट्रेनिंग में बताई थी, और मैंने अच्छे से की थी ट्रेनिंग। क्योंकि हालत ख़राब थी मेरी उस टाइम पे बहुत, और मैं जल्द से जल्द जॉब पाना चाहता था, तो मैं जितना हो सके उतना पढ़ता था। तो ये कॉलेज की बात है, वो कभी और करेंगे। ठीक है, तो उससे सीएनएस प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा, मैं बता पाया। नेक्स्ट, उन्होंने क्वेश्चन बहुत फैमिली बैकग्राउंड से पूछा मेरे, मोर ऑफ एचआर टाइप का था। तो उन्होंने मतलब सब पूछा कि क्या करते हैं फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं। मेरे ख्याल में वो जानना चाहते थे कि बड़े पैसे वाली पार्टी से है कि नहीं, या फिर इसको ज़रूरत है कि नहीं एकदम जॉब की, वो मेरे ख्याल में वो जानना चाहते हो, आई थिंक सो ऐसा। पर मैंने अपना जेन्युइनली बताया कि ये चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, ऐसी दिक्कतें हैं, ये चीज़ें मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ इस जॉब में। मैंने जो बहुत जेन्युइन इंटरव्यू दिया था, वो मेरा समझ लीजिए दिल से आया था वो इंटरव्यू। मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिलेक्शन भी होगा। मैं इनफैक्ट बाहर मेरे दोस्त खड़े हुए थे इंटरव्यू के पहले, और फिर जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ अपन जाके सीधा पार्टी करने चले गए ऐसे ही, बिल्कुल सोचा भी नहीं कि क्या रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये ऐसे मेरा गया, 5-6 लोगों के बीच में इंटरव्यू ऐसा गया। थोड़ा बहुत ईएमटी से भी था, और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुरानी बात है ये। तो जितना मेरे को याद है मैंने आप लोगों को बता दिया उतना। तो ये इंटरव्यू था, इंटरव्यू का ड्यूरेशन मेरे को 15 से 20 मिनट का था, और मैंने इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। मैं तो अपने दोस्तों से मिलने के इंटरेस्टेड था। वेन्यू था दिल्ली, वर्डिक्ट था सेलेक्टेड, और इसका जब तक रिज़ल्ट आया था तो बहुत लेट हो चुका था। जब रिज़ल्ट आया तो मैं फिर घमंड में आ गया था वापस। देखिए कैसे वेरी होता है, मैं यंग था बहुत, और HPCL का इंटरव्यू मुझे नीचे गिराया, लेकिन एआई का इंटरव्यू की सिलेक्शन मेरे को लगा अब तो मैं फिर से कर सकता हूँ करके, मैं फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। ठीक है, और मैं क्या सोचने लग गया कि 16,000 बेसिक है, 16,000 बेसिक पे मैं क्यों काम करूँ। इसके बावजूद कि मैं जानता था कि आगे चल के पे कमिश्नर लगने वाला है, 50, 60, 70 तो हो जाएगी सैलरी। फिर भी मैं घमंड में था कि मैं आईएससी में पढ़ता हूँ अभी, और मैं आईएससी में तो बहुत ज़्यादा निकाल लूँगा कंपेयर टू 16,000 बेसिक वाली जॉब से। तो वहाँ मेरे को लालच भी आया, घमंड भी आया। लेकिन अच्छी है, सोच भी ठीक है कि आप बड़ी जगह से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि अच्छा पैकेज में निकाल पाओ। लेकिन मेरे को उतना आता ही नहीं था, मेरे को समझ में ही नहीं आती थी चीज़ें, वहाँ कोर्सेज ही नहीं समझ में आते थे, मेरे को वक्त चाहिए था मेन,
कि मैं कोप अप कर पाऊँ, और वक्त ही नहीं था। आपका फटाफट सेमेस्टर निकलते हैं, 5-6 सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब यू हैव टू बी इन सर्टेन लेवल बिफोर एंटरिंग द इंस्टीट्यूशन। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ने से पहले ना मेरे को लगता है एक सर्टेन लेवल होना चाहिए आपके दिमाग का और पढ़ने लिखने का, ताकि वहाँ जाके आप उसको एनहेंस कर पाएँ और अच्छे से उसको जो भी सब्जेक्ट्स जो भी सीखने मिल रहे हैं वो अपने यूज़ में लाएँ फटाफट, और नंबर ला के वहाँ से प्लेसमेंट लेके या जो भी रिसर्च लेके निकल जाए, ऐसा वाला होना चाहिए। पर मैं वहाँ जाके सीखना ही स्टार्ट हो रहा था, मेरा पहले ही लेवल उतना अच्छा नहीं था, वहाँ पर जाके लेवल बना, ऐसा हो गया। और जब तक ख़त्म हुआ तब तक लेवल बना और तब तक लेट हो चुका था, ऐसा टाइप का थोड़ा जोन में था मैं। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ना नहीं था, बिल्कुल भी मुझे पढ़ना था, बहुत एफर्ट मारता था, लेकिन ऐसा हो जा रहा था कि मैं कर नहीं पा रहा था। मेरे को करना था लेकिन कर नहीं पा रहा था, टाइम बहुत कम लग रहा था। 5-6 महीने में फटाक से 5-6 सब्जेक्ट कैसे सीख लूँ, वो भी सब हैवी हैवी ऐसा टाइप का। ठीक है, थोड़ा जोन समझ पा रहे होगे आप। फिर भी मैं कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट था। आई थॉट वाई आई शुड वर्क फॉर 16,000 बेसिक इफ़ आई कैन अर्न लैक्स आफ्टर ISC, जो बहुत बड़ा मेरे को बाद में फ़ील हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई यार, जितना मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा करके बाद में दिक्कत हुआ मेरे को। बहुत कम की सैलरी वाली जॉब लगी थी मेरी ISC से, और मेरे को बाद में बहुत गिल्ट फील हुआ कि PSU से भी कम पैकेज वाली जॉब लगी थी मेरी, फ्रेंकली उसमें मेरे दिल पे लग गया एकदम मेरे को। हालांकि मैं क्यों काम करूँ यार इतने कम, जब मेरी PSU में ही अच्छी लग रही थी। तो वहाँ पर मेरे को एकदम मेरा टूटा, मैं थोड़ा समझ के चलिए। हालांकि ये है कि अगर 5 लाख की भी जॉब लग रही है प्राइवेट में तो आप 15-20 3-4 साल में पहुंचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये सब चीज़ें पता नहीं थी उस समय, इंटरनेट का दौर नहीं था। ज़्यादातर इंटरनेट का पार्ट अभी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उस टाइम पे नहीं थी। मैं जब जियो हिट किया अपने कंट्री में, इंटरनेट बहुत अच्छे से अवेलेबल होना शुरू हुआ, तब तक मैं पढ़ चुका था बहुत सारे पार्ट। तो ये कह लीजिए मेरी पढ़ाई हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, लेकिन स्टिल अब जैसा था वैसा मैं बता रहा हूँ। तो ये था। बाय द टाइम जॉइनिंग वेयर आउट आई ऑलरेडी फिनिश्ड 1 ईयर ऑफ ME। ये भी एक रीज़न था कि 1 साल हो चुके थे जब तक मेरी जॉइनिंग आई थी। अक्टूबर के अराउंड फॉर्म भर के दिसंबर के अराउंड मैंने इंटरव्यू दे के, फरवरी वगैरह में इंटरव्यू का लिस्ट आया, मतलब दिसंबर के अराउंड लिस्ट आई थी और फरवरी के अराउंड मैंने इंटरव्यू दिया था, और वो एक्सटेंड होते होते अगस्त तक मेरे को जॉइनिंग आई थी। आफ्टर एक्सटेंशन एज वेल, 2-3 महीने का ही एक्सटेंशन मिलता था उस समय। मैंने कितना लोगों से बात किया, एक्सटेंशन दे दीजिए, मुझे मास्टर्स का कंप्लीट करनी चाहिए, दीजिए, मैं ज्वाइन करूँगा आपके। पूरे मेरे पास रिज़ल्ट सब अभी भी रखे हुए हैं। मेरी बहुत जल्दी है इसमें कि अरे यार मेरे से वो पोजीशन छूट गई उस समय, मैं डिग्री भी मिल जाती, इंटरव्यू भी अगर हो जाता, इसमें भी सिलेक्शन हो जाता, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। सोचिए मेरे को फिर से गेट लिखना पड़ा यहाँ आने के लिए, कितना पेन हुआ होगा मेरे को। और घमंड भी था उस टाइम मेरे को। और फिर उसके बाद रियलाइज़ हुआ मैंने बहुत सारी सीनियरिटी लूज़ कर दी अपनी। आज मैं मैनेजर एंड अबव सीनियर मैनेजर ऑलमोस्ट बनने के कगार पे होता अगर मैं उस टाइम ज्वाइन करता। लेकिन फिर मैंने बाद में फिर से गेट लिखा और तब 21 में जाके ज्वाइन किया वापस। तो सोचिए मेरे को कितना लॉस हुआ होगा। तो फाइनेंशियली भी, डेजिग्नेशन वाइज भी, सीनियरिटी वाइज भी पूरा मेरे को लॉस हुआ, और मेरे को बहुत अखरा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि पहले अगर मिल जा रही कोई गवर्नमेंट पोजीशन तो उस पर घुस के आप सीनियर रह सकते हैं, बहुत अच्छे मतलब लेवल पे ही स्टार्ट होगा एकदम। बहुत जल्दी आप घुस के गवर्नमेंट में तो आपकी लंबी भी सर्विस रहेगी। ये सब चीज़ें बेनिफिट करती हैं। बाद में आप फिर से उसी जॉब में आना चाहोगे, लगेगा आपको नहीं यार वही जॉब पुरानी ठीक थी, फिर से मैं एग्ज़ाम देता हूँ और घुसता हूँ, तो आप बहुत टाइम लूज़ कर रहे हैं और सीनियरिटी लूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसा डिसीजन लें आप तो ध्यान रखिएगा, वापस आने पे आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर जाएंगे जो आपको गिल्टी फील कराएंगे। अब पता नहीं मेरा आगे का सोच रहा हूँ कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे मैं ऑफसेट करूँ इन चीज़ों को। तो वो सब मैंने डिलेमा में चल रहा हूँ। पर ये बहुत बड़ा लर्निंग मैं आपको बोलूँगा कि ध्यान रखिए, अगर आप कोई चीज़ छोड़ रहे हैं तो वापस आएँ, वहाँ पर वापस आने पे आपको लूज़ कर देंगे आप लिए सीनियरिटी वगैरह, समझ के चलिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो भी आपको समझना है समझ सकते हैं। मैं एकदम ऑनेस्टली आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप बाद में अपने टाइम पे कोई डिसीजन ले तो मेरे को देख के लें। ऐसा मन ना सोचिए कि मैं मेरे को जज मत करिएगा, मैं भी यंग था उस टाइम पे, आप लोग भी यंग रहे होंगे अभी जो देख रहे होंगे। हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ। मेरे को अगर कोई अच्छा गाइड करता, मेरे घर परिवार वालों में पढ़े लिखे लोग होते अगर ज़्यादा, तो वो गाइड कर पाते। अब अपने से आप करने चलोगे तो कितना ही, कहीं ना कहीं तो लूज़ करोगे ना चीज़ें, तो वो होता है। तो पेरेंट्स का भी असर पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स अच्छे पोजीशन पे पहले ही हैं तो उस चीज़ का यूज़ करिए। प्रिविलेज है आपके पास एक तरह से, मेरे को लगता है वो। मेरे घर वाले उतने नहीं पढ़े लिखे थे, उतना मतलब
नहीं थे, गांव वाले हैं ज़्यादा, तो अब वो कितना ही गाइड कर सकते हैं, बेचारे पैसे देते सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ये समझ सकते हो आप। तो उन्होंने अपने तरफ से पूरा किया, ऐसा कोई गिल्ट नहीं है मेरे को, पर कम से कम मैं आपको वो बता रहा हूँ कि कैसे दिक्कतें आप फेस कर सकते हैं। ठीक, खैर यही था एक्सपीरियंस मेरा। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इसमें। मैं कुछ प्राइवेट इंटरव्यूज़ भी रहे हैं पर प्राइवेट कंपनीज़ के, वो भी मेरे बहुत ख़राब गए थे। अगर चाहो तो मैं भी वो भी अपलोड कर सकता हूँ। मैं बहुत मतलब रो भी दिया था उसमें, कुछ में तो ऐसी हालत हो गई थी, इतना गंदे तरीके से ट्रीटमेंट हुआ था। मैं बनाना नहीं चाहता हूँ पर सोचूंगा कभी हिम्मत रहेगी तो बना दूंगा, है ना। तो उससे भी आप लोग कुछ सीख जाओगे। और हाँ, इतना ही है। देखना आप लोग को जो लगता है इससे सीख लेना। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बनाऊंगा। तब तक